विश्व विख्यात ट्रैकिंग स्थल त्रियुंड में स्टे करने और ट्रैकिंग करने वाले पर्यटकों के लिए जाने वाले शुल्क को लेकर होटल एसोसिएशन ने विरोध जताया है। होटल एसोसिएशन का मानना है कि सरकार एक तरफ जहां कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर धर्मशाला घूमने आने वाले पर्यटकों से मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। आपको बता दें कि वन विभाग ने ट्रैकिंग करने पर 200 रुपए और टेंट लगाकर एक रात स्टे करने वाले पर्यटकों से 1000 रुपए शुल्क लेने की बात कही है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी बम्मा ने कहा कि जिस तरह से विभाग ने ट्रैकिंग करने के लिए फीस निर्धारित की है, उसे पूरा टूरिज्म धर्मशाला मिकलोडगंज से दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाएगा। जैसा आपको मालूम है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट धर्मशाला ने चीफ कंट्रोलर ऑफ फॉरेस्ट ने एक इको सोसाइटी की मीटिंग कॉल की, जिसमें ट्रैकिंग एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन और बाकी जो एडवेंचर से जुड़े लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया था। और वहाँ हमें बताया गया कि डिपार्टमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जो त्रियुंड की ट्रैक है उससे 200 पर पर्सन और त्रियुंड पीक पर खाली टेंट पिचिंग करने के लिए 1000 रुपये लिया जाएगा। हमें लगता है कि ये जायज नहीं है। होटल एसोसिएशन और साथ साथ बाकी जितने भी अफेक्टेड पार्टीज हैं, उन्होंने कंडक्टर साहब को एक फॉर्मल अपनी कंप्लेंट्स, अपने सजेशन वो जाहिर किए हैं। देखिए, जो हिमाचल के अंदर ऑलरेडी टूरिज्म पॉइंट जा रहा है, हिमाचल के अंदर धर्मशाला खासकर एक एडवेंचर बचा था, लाइट एडवेंचर, ट्रैकिंग और कैंपिंग कहते हैं। ये जो एडवेंचर और कैंपिंग है, मोस्टली हमारे जो टूर ऑपरेट एजेंट्स हैं, एडवेंचर एजेंट्स हैं, वो हमारे लोकल यूथ हैं, हिमाचल के यूथ हैं, जिनको एक एम्प्लॉयमेंट का बड़ा अच्छा साधन मिला हुआ था और साथ में स्वरोजगार था। हमें लगता है कि 1000 रुपये अगर पिचिंग के वहाँ हैं और 2 लोगों के 400 रुपये, ट्रैकिंग के हैं 1400 रुपये, और उसके बाद आपको सारी फैसिलिटी किसी थर्ड पार्टी से अवेल करनी है, चाहे टेंट है, चाहे वो बेडिंग है, बाकी वो तो 3000 पे जाएगा, वो टोटली अनवाइबल हो जाएगा और जिससे बहुत अफेक्ट पड़ेगा टूरिज्म। मुझे लगता है कि लोग हट जाएंगे हिमाचल से कि दूसरी जगह देखेंगे हमें कहाँ जाना है। हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि कृपया इसको गौर कीजिए, ये बहुत ज़्यादा है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रैकिंग के लिए 50 रुपये और टेंट पिचिंग के लिए 200 रुपये। हम भी समझते हैं कि अगर आपने ट्रैक को मेंटेन करना है, इकोलॉजी को मेंटेन करना है, तो यू नीड सर्टेन फंड्स, और हम बड़ी जायज़ बात कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा जो होगा वो शायद नाजायज़ होगा। थैंक यू। वहीं फॉरेस्ट ऑफिसर धर्मशाला दीपक कुमार ने कहा कि विभाग की ओर से पर्यटकों के लिए जो शुल्क निर्धारित किया है, उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग के लिए लगाए शुल्क से कितनी संख्या में पर्यटक त्रियुंड पहुंचा है, इसकी सारी जानकारी विभाग के पास होगी। ऐसे में अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो विभाग में जिला प्रशासन को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, साथ ही पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। ये त्रियुंड वाली ट्रैकिंग साइट है, ये बहुत ही हमारी फेमस है, ट्रैकिंग साइट है। उसमें दुनिया भर से, हमारे देश से भी और विदेश से भी पर्यटक ट्रैकर्स घूमने के लिए आते रहते हैं। रेगुलेट करने के कारण सबसे पहले विभाग की मंशा ये है कि हमें इस क्षेत्र की कैरिंग कैपेसिटी को भी ध्यान में रखना है। ये हमारा हिमालयन धौलाधार जोन का एरिया है जो कि इकोलॉजिकली बहुत ही सेंसिटिव है। तो अनरेगुलेटेड ट्रैकिंग टूरिज्म होने से इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा पर्यटक हजारों की संख्या में कई बार एक एक दिन में चले जा रहे हैं,
जब इतने लोग ऊपर हमारे त्रियुण क्षेत्र या इलाका की तरफ जा रहे हैं, तो कोई भी वहाँ पे प्रॉपर हमारी टॉयलेट की फैसिलिटी ना होने की वजह से जो है ओपन डेफेकेशन हो रही है। और कई लोग जो है थोड़े इनसेंसिटिव भी हैं, तो वो अपनी बियर बॉटल्स, शराब की बोतलें, अन्य प्रकार की प्लास्टिक की बॉटल्स, गंदगी भी वहाँ पे फैला जाते हैं। हमारा ये क्षेत्र जो है, इसमें हमारे कई वाटर कैचमेंट जो प्लान्स हैं, इसी पे बने हुए हैं और इससे पानी के भी पोल्यूट होने की आशंका रहती है। तो माननीय न्यायालय के आदेश वो इन सभी ज़रूरतों को जो मैंने आपको अभी बताया, इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने रिवाइज्ड पॉलिसी ऑन इको टूरिज्म, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसके तहत यहाँ की जो ट्रैकिंग है इसको रेगुलेट करने का फैसला किया है। इसमें बहुत ही साधारण सा शुल्क रखा गया है, लगभग 200 रुपया जो है डे हाइकिंग के लिए है और 1000 रुपया टू मैन टेंट के लिए है। अगर कोई लोग वहाँ रात को रुकना चाहते हैं, टेंट पिचिंग करना चाहते हैं, तो 1000 रुपए का शुल्क है। स्थानीय लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपने दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ जाते हैं या अपने पशुओं को चराने के लिए जाते हैं या मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं स्थानीय लोग, उनके लिए किसी तरह का ये शुल्क कोई नहीं लगेगा। ये सिर्फ टूरिज्म एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए शुल्क लगाया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।